है गाइस। सो नीट 2027 का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सब लोग ने शायद स्टार्ट कर दिए। मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आज का वीडियो में मेरा जो फुल ईयर प्लान है नीट 2027 के लिए फिजिक्स का, तो वही आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब आप अगर खुद से अगर नई प्लान बना सकते हैं, अगर नहीं बना पा रहे हो तो ये प्लान आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सालिम सर को फॉलो करूँगा एक इनका, ठीक है ना। मैं लाइव लेक्चर करूँगा या रिकॉर्डेड आपको आप देख सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन मैं सालिम सर का लेक्चर फॉलो करूँगा क्योंकि सर फिजिक्स बहुत अच्छे से मतलब समझाता है। सर बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देता है। कितना भी फिजिक्स आप आए अगर सर से पढ़ रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। एंड बट मैं थोड़ी खुद के हिसाब से फॉलो करूँगा। जैसे कि मैं सालिम सर को फॉलो तो करूँगा, अभी से फॉलो करूँगा बेसिक मैथ से ही। बिल्कुल बहुत लोग बोलेगा कि अब ड्रॉप आउट हो, बेसिक मैथ नहीं करूँगा। मुझे भी पता है मैं बेसिक मैथ मुझे नहीं चाहिए, बट मैं जस्ट एक हैबिट बनाने के लिए मैं सर के साथ ही बेसिक मैथ लेक्चर करूँगा क्योंकि वो एक हैबिट बन जाती है। पिछले साल मैंने बेसिक मैथ काइनेमेटिक्स तक छोड़ दिया था तो मुझे लगा था ये सब चैप्टर तो मुझे आता है, तो इसके वजह से ना मेरा एक जो ज़्यादा बैकलॉग बनने के मतलब एक वो जो हैबिट है ना वो नहीं बना था। एनएलएम से मैंने स्टार्ट किया था लेकिन पूरे चैप्टर कंप्लीट नहीं किया था। हाँ, जो बोल रहा था मैं सालिम सर को तो फॉलो करूँगा, बट ये जो 4 चैप्टर आप देख रहे हो, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, ये मैं पहले से कर लूँगा, ठीक है ना, खुद से कर लूँगा। एंड एसी मैं मतलब एसी तक मैं सालिम सर को फॉलो करूँगा। तो देखो एसी तक सर का ना मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 10 फेब इतना लग जाएगा सालिम सर का। तो ये भी बहुत शायद लेट है लेकिन बट फिजिक्स के लिए सही है। मेरा जो टारगेट है मैं बायो एंड केमिस्ट्री ऑलमोस्ट बायो तो पूरा दिसंबर तक ख़त्म कर लूँगा, केमिस्ट्री भी ख़त्म कर लूँगा दिसंबर। थोड़ा बहुत लाइक 10% या 15% सिलेबस शायद मेरा जनवरी के लिए बचा रहेगा। एंड फिजिक्स के लिए मैं सर के साथ ही चलूँगा क्योंकि फिजिक्स के मुझे कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, सिलेबस नहीं ख़त्म करना है कुछ ज़्यादा ही जल्दी से। बट ये 4 चैप्टर मैं खुद से कर लूँगा पहले पहले। जैसे देखो अब बेसिक मैथ चल रहा है अभी, ठीक है ना। अभी अब मैं जैसे रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया हूँ तो मैं रे ऑप्टिक्स धीरे धीरे कर पा रहा हूँ। उतना मतलब स्ट्रेस नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, तब कर सकते हो। आपके पास अभी बर्डन नहीं है, डिवाइस के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तब इजीली कर सकते हो। तो इसीलिए आप भी ये कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स अगर बताऊँ मैं, सर केपीपी दे रहा है, डीपीपी का मुझे पता नहीं मैं करूँगा नहीं या नहीं। अगर मैं पहले प्रायोरिटी तो केपीपी रहेगा, फिर मेन मॉड्यूल रहेगा, फिर अगर टाइम मिले तो डीपीपी देखूँगा। बस मोस्ट प्रोबेबली मैं डीपीपी नहीं करूँगा। केपीपी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सर का क्वेश्चन है। सर सारे टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कर देते, जेई मेन के भी क्वेश्चन देते हैं, जेई एडवांस का भी कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। फिर ये एलन का मॉड्यूल मैंने रखा है, ये स्पेशली ये जो 4 चैप्टर है ना मैं खुद से करूँगा, खुद से मतलब लेक्चर देखूँगा लेकिन पहले से करूँगा। तो उसका जो एलन मॉड्यूल है मैं करूँगा। एंड फिर आता है जेई मेन, ये मैं जनवरी से ऑलमोस्ट करूँगा एंड डेडिकेटेड अच्छे से करूँगा लाइक जेई मेन का पीआई को। मुझे सालिम सर पहले कराया या नहीं कराया फर्क नहीं पड़ता, बट मैं करूँगा जेई मेन से। एंड वो कहाँ से करूँगा, यूट्यूब का एडुनिटी करके एक चैनल है, आपको पता है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। बाकी कुछ मस्ट नीडेड चीज़ें जो मुझे लगता है ये चीज़ मतलब आपके पास होना ही चाहिए। तो देखो फर्स्ट है शॉर्ट नोट्स या फार्मूला स्केच। शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स थोड़ा एलेबोरेट होता है, जहाँ पे आप फार्मूला प्लस थोड़ी कॉन्सेप्ट प्लस जो क्वेश्चन आपको अटकता है एग्जाम में अटकते हैं वो भी लिख देते हो, तो वो थोड़ी शॉर्ट नोट्स फॉर्म में रहता है। बाकी आप सिर्फ फार्मूला भी लिख सकते हो, ये दोनों आपको पास होना ही चाहिए कुछ ना कुछ एक। तो मैं तो बताऊँगा शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, मैं ये भी मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाऊँगा एंड खुद से बनाऊँ। सर का ही लाइक सालिम सर इस साल बोला है कि सर शॉर्ट नोट्स दे देंगे, बट सर दे देंगे लेकिन वो सर का ही चीज़ आप खुद से हैंड रिटन फॉर्म में आप लिख लो, ठीक है ना। तो सर के भरोसा में ये लो प्रिंट कर लूँगा, ये लूँगा पीडीएफ से पढ़ लूँगा, नहीं खुद से बना लो। मल्टीपल डिवाइस ये बहुत ज़्यादा नीट है भाई। मैं हर बार लेक्चर देखता था लेकिन उसको रिवाइज नहीं करता था, आपको रिवाइज करना ही है, मतलब करना ही है। ये चीज़ आपका ना ये जो लेक्चर है आपका 20% है, बाकी सब कुछ ये 80% में है। ये रिवाइज प्लस ये जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस है इसके ऊपर है। एंड प्रैक्टिस सोर्स आपको बता ही दिया मैं। फिर देखो मेरा कुछ मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 2026 में मैंने लेक्चर तो बहुत देखा था बट रिवाइज नहीं किया था। और एक चीज़ देखो, मैंने जैसे सपोज़ कि मैं एनएलएम कर रहा हूँ ना, तो एनएलएम में सपोज़ 18 लेक्चर है, तो मैंने ना 15 लेक्चर देखा, बाकी 3 नहीं देखा। तो ये 3 लेक्चर नहीं देखना, इसके वजह से मेरे पास नोट कंप्लीट नहीं है एंड मेरा ये बहुत ज़्यादा गंदा हैबिट है।
मैं ये 15 लेक्चर भी अच्छे से रिवाइज नहीं किया, और मुझे लगता है कि ये चैप्टर तो हम इनकम्प्लीट है क्योंकि ये 3 लेक्चर मैंने नहीं देखा। तो ये गलती मैं नहीं करूँगा इस बार, क्योंकि मैं थक जाता हूँ 15 लेक्चर देख के। देखो अगर बहुत अच्छे से मतलब अगर लेक्चर देख रहे हो, चैप्टर स्टार्ट किए हो, तो ख़त्म करो उसको। देन रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कुछ भी कर लेता, मैं कभी केपीपी कर लेता, कभी एलएन मॉड्यूल कर लेता, कभी पीडब्ल्यू का कुछ कर लिया, डीवीपी कर लिया, नीट पीआईक्यू कर लिया, कुछ भी मेरा फिक्स नहीं था। इसलिए ना मेरे पास काउंट भी नहीं होता कि इतना क्वेश्चन क्या हो, मतलब फिक्स नहीं था मेरा, ये मत करना। एंड सिलेबस नॉट कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट नहीं था मेरा, हमेशा मतलब ये चैप्टर है ये वो चैप्टर आधे है, लाइक 80% 70% कर करके मैंने रख दिया था। तो उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था मेरा। तो ये गलती भी मत करना, टेस्ट मिस मत करना भाई। मतलब ये तो मस्ट है, टेस्ट आपको देना ही, आपका सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो। आपका डेडलाइन संडे है तो संडे ही देना टेस्ट, ठीक है ना। उसके आगे मत जाना। नो एनालिसिस, मैं कुछ टेस्ट तो दे देता, बट लेकिन मुझे लगता था कि लाइक 45 में था, मैं सिर्फ 20 अटैम्प्ट किया, तो मुझे लगता है कि यार क्या ये एनालिसिस करूँगा, इसको पता ही नहीं है मुझे कुछ। नहीं, आपका एनालिसिस करना है, वो 20 में से आपका 15 भी सही है तो चेक करो, एंड बाकी जो भी नहीं हुआ वो खुद से करो, वो सॉल्यूशन देखो, पढ़ो उसको, लेकिन करना होगा आपको, इसके बिना नहीं होगा। इतना ही है भाई, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिक्स रखो, केपी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो एक किसी भी एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू जो भी है आपके पास, मोशन है, कुछ भी है, आप कर सकते हो इसका मॉड्यूल से क्वेश्चन। एंड जेईमेन का पीआईक्यू अब ये तो करना ही है, देखो ये मस्ट है, ये सालिम सर कराएगा, बट इस चैनल से मैं करूँगा, जान से मैं करूँगा उसको। हाँ, मैं जब स्टार्ट करूँगा आपको भी बोल दूँगा कि मैंने स्टार्ट किया। एंड अगर आप केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का भी मतलब चाहते हो कि स्ट्रैटेजी में शेयर करो तो कमेंट कर देना। तो आज के लिए बाय बाय, इतना ही। लाइक कर देना अगर अच्छे लगे तो। बाय बाय।